हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसके अंदर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स बताने वाला जो कि आने वाले अलग सेमेस्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है आर्टिकल 1 जो बताता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, कि जो यूनियन का नेम और यूनियन की जो टेरिटरीज हैं। पहला है इंडिया, जिसे हम भारत कहते हैं, वह स्टेट्स का यूनियन है। दूसरे में बताया गया है कि जो स्टेट है और जो टेरिटरीज हैं उसके, इंडिया के यूनियन के, उसे स्पेसिफाई किया जाएगा पहले शेड्यूल में। इंडिया की जो टेरिटरी हैं वह कंप्राइज करती हैं स्टेट्स को, फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए यूनियन टेरिटरीज को, ऐसे कुछ दूसरे टेरिटरीज को भी जिसे एक्वायर किए जाएंगे। फिर है आर्टिकल 2 जो बताता है एडमिशन और न्यू स्टेट्स की स्टेबलाइजमेंट। हम नए स्टेट को एडमिट कर रहे हैं और नए स्टेट को स्टेबलाइज कर रहे हैं। पार्लियामेंट हो सकता है लॉ के जरिए एडमिट कर सके यूनियन को यूनियन के अंदर और स्टेबलाइज कर सके नए स्टेट्स को उस टर्म्स और कंडीशंस में जो पार्लियामेंट को सही लगता है। फिर आर्टिकल 2A जो था वह अब नहीं है, क्योंकि उसे 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 के तहत होता है उसके जरिए उसे हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। तो 36वें अमेंडमेंट के पहले वह था, अब नहीं है। कि जो सिक्किम है जो एसोसिएटेड होता है यूनियन से, जो 1975 में हुआ था, अब वह आर्टिकल रिमूव या रिपील कर दिया गया है। फिर आर्टिकल 3 न्यू स्टेट्स की फॉर्मेशन और जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनकी एरिया की अल्टरेशन, बाउंड्री की अल्टरेशन, उनके नेम को चेंज करना। तो पार्लियामेंट हो सकता है के जरिए एक नए स्टेट को फॉर्म कर सकती है, टेरिटरी को सेपरेट करके किसी भी स्टेट से, या यूनाइट करके दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स को, या स्टेट्स के कुछ पार्ट को, या ख़त्म कर सकती है स्टेट का किसी एरिया को। बाउंड्रीज को अल्टर कर सकती है किसी स्टेट को। नेम, किसी स्टेट के नेम को भी अल्टर कर सकती है। और यह भी प्रोवाइड किया गया है कि ऐसा कोई भी बिल नहीं होगा उस पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस होगा, सिर्फ ऐसे कंडीशंस को छोड़ कर के, यानी कि कोई रिकमेंडेशन जो प्रेसिडेंट की हो, और अनलेस वे आर द प्रपोजल, जब तक कोई प्रपोजल जो बिल के अंदर कंटेंट है वो अफेक्ट नहीं कर देता एरिया, बाउंड्री या नेम ऑफ एनी स्टेट को, तब वह लाया जा सकता है। जो बिल है वह रिफर्ड किया जाएगा प्रेसिडेंट को, यानी कि प्रेसिडेंट बिल को रिफर करेगा स्टेट लेजिस्लेचर को, ताकि स्टेट लेजिस्लेचर अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके उसके ऊपर। उस पीरियड के अंदर जो रेफरेंस दे करके स्पेसिफाई किया गया होगा, उस फर्दर पीरियड्स भी अलाउ किए जाएंगे जो प्रेसिडेंट अलाउ कर सकता है। और जो पीरियड सो स्पेसिफाइड है और जो अलाउ किया गया वो एक्सपायर हो गया हो। फिर बताया गया है आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है इसके अंदर जो क्लॉज A to E स्टेट करता है और इंक्लूड करता है यूनियन टेरिटरी को, बट कुछ एडिशनल कंडीशंस में स्टेट यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड नहीं करता है। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि जो पावर पार्लियामेंट को कन्फर की गई है क्लॉज ए के तहत, वह इंक्लूड करता है वह पावर कि वह नए स्टेट को फॉर्म कर सकती है, यूनियन टेरिटरीज को फॉर्म कर सकती है, किसी स्टेट यूनियन टेरिटरी के पार्ट को यूनाइट करके, या किसी दूसरी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज को यूनाइट करके। फिर है आर्टिकल 4 वह लॉज जो
बनाए जाते हैं आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो लॉज हैं, जो प्रोवाइड करता है अमेंडमेंट के लिए, यानी कि आर्टिकल 2 एंड 3 को ध्यान में रखते हुए बनाए गए लॉज जो अमेंडमेंट को प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को, यानी कि इसके अंदर जो लॉ बने हुए हैं और आर्टिकल 2 और 3 इटसेल्फ बताते हैं कि कब अमेंडमेंट किया जाना चाहिए फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या सप्लीमेंटल्स, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स होंगे, उसके बारे में बताता है, जिसके तहत अमेंडमेंट किया गया है। कोई भी लॉ जो आर्टिकल 2 में रिफर किया गया है, आर्टिकल 3 में रिफर किया गया है, और आर्टिकल 2 और 3 खुद भी सेल वह कंटेन करता है ऐसे प्रोविजंस को अमेंडमेंट के लिए फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल का, जो कि जरूरी है अफेक्ट करने के लिए किसी भी प्रोविजन को लॉ के। और हो सकता है कंटेन करेगा कुछ सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस जो वह लॉ लेके आएंगे जिसके तहत अमेंडमेंट होगा शेड्यूल्स का। इंक्लूड करता है ऐसे प्रोविजंस को जो कि रिप्रेजेंटेशन देगा पार्लियामेंट का और लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेचर का, स्टेट और स्टेट्स का, जो लॉ से अफेक्ट हुए हैं। यानी कि इस शेड्यूल को अफेक्ट हुआ, इस शेड्यूल अफेक्ट होने से शेड्यूल से बनने वाले लॉ भी अफेक्ट होंगे, जो कि पार्लियामेंट को जरूरी लगता है। कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जो ऊपर दिए गए हैं जिसे माना जाता है अमेंडमेंट को की तरह है आर्टिकल 368, तो वह अमेंडमेंट नहीं होगा। ऐसा कोई भी चेंज लाया गया तो वह अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा, जो कि 368 में दिया गया है, आर्टिकल 368 में दिया गया है।